नमस्कार, मैं हुमाम यावर और आप सभी देख रहे हैं न्यूज लाउड 05। आज हम हैं एकता विहार में धरना स्थल पे आंदोलनकारियों के साथ। जो उत्तराखंड बेरोजगार संघ है, उनके कुछ आंदोलनकारी आज हमारे साथ हैं। और कल तालाबंदी की गई थी UKSSC जो चयन विभाग है उस तरफ, तो वहां पे काफी ज्यादा गिरफ्तारियां भी हुई और वहां से इन लोगों को वहां से हटा दिया गया था और वापस यहीं ला के छोड़ दिया गया। तो ऐसा क्यों हुआ? कोई रीजन? देखिए, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उत्तराखंड बेरोजगार संघ पिछले लंबे समय से बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहा है जी। और हमने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को बार बार ये चेतावनी दी थी कि आप जो है इनके जो बेरोजगारों की भर्तियां रुकी हुई हैं, चाहे उसमें रिजल्ट रुके हों, चाहे उसमें विज्ञप्तियां रुकी हों, या फिर चाहे उसमें जो वेटिंग का प्रावधान है उसको लेकर भी जो चीजें रुकी हुई हैं उसको लेकर हमने इनसे मांग की थी। लेकिन पिछले लगभग 1 महीने से ये लोग वहां पर सोए हुए हैं। भाई, अगर आप लोग वहां पर सोए हो और आप बेरोजगारों की बातें नहीं सुन रहे हो तो उससे बढ़िया उस जो आयोग है उस पर आप ताला लगा दो। अब मतलब जब हो ही नहीं रहा कुछ तो वहां पर ताला लगा के आप लोग अपने घर चले जाइए, क्यों उस आयोग को खोल रखा है? तो इसलिए कल उत्तराखंड बेरोजगार संघ के साथ उत्तराखंड के जो छात्र छात्राएं हैं वो वहां पर गए थे और वहां पर हमने तालाबंदी करने की कोशिश की। तालाबंदी करने की कोशिश इसलिए की क्योंकि वहां पर ना तो ये जो एक तरह से डिमांड थी हमारी कि LT की विज्ञप्ति जो है उसको आप जारी कीजिए। जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की विज्ञप्ति है 1550 कांस्टेबल की, वो आप जारी कीजिए। इसके अलावा जो तमाम रिजल्ट रुके हैं, जिसमें आपका ड्राइवर का रिजल्ट रुका है, उसमें आपकी स्किलर की भर्ती रुकी है, तो ये जो तमाम भर्तियां वहां पर रुकी हुई थी इसको आप तुरंत जारी कीजिए। हमने इनसे 2 मार्च को भी हमने रैली की थी, एक बड़ी रैली थी जिसमें हजारों बच्चे जो है शामिल हुए थे। वो रैली हम मुख्यमंत्री आवास करने जा रहे थे। उस पर मजिस्ट्रेट ने हमसे ये कहा था कि भाई ये जो विज्ञप्ति है आपकी ये 1 दिन में जारी हो जाएगी, यानी कि 2 मार्च से 3 मार्च के बीच वो जारी हो जानी चाहिए थी। लेकिन 3 मार्च से आज पूरे 7 मार्च हो चुके हैं, वो विज्ञप्ति नहीं आई। इसके बाद फिर हमने फैसला किया कि ऐसे आयोग का वहां पर रहना ठीक नहीं है, ऐसे आयोग के अंदर जो अधिकारी हैं उनका रहना वहां पर ठीक नहीं है। इसलिए फिर हमने वहां पर सीधे तालाबंदी की हमने कोशिश की, जिसमें उसके बाद उन्होंने हमको गिरफ्तार कर लिया। और जब हमें गिरफ्तार किया तो फिर हमें सिद्धूवाला हमें ले गए। 13 लगभग जो है 14 लोग हम वहां पर शामिल थे। फिर रात को इन्होंने वहां पर हमको छोड़ा है। जी। तो क्या किसी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है या फिर किसी को हानि या क्षति पहुंची है? देखिए, दुर्व्यवहार तो पुलिसकर्मी ऐसा नहीं है कि दुर्व्यवहार हुआ है किसी के साथ, दुर्व्यवहार नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये है कि प्रशासन की जो क्रूरता है, प्रशासन का जो अत्याचार है और प्रशासन की जो प्रताड़ना है वो हमेशा बेरोजगार जो है उसमें प्रताड़ित होता रहा है। चाहे वो आज की बात नहीं है, वो चाहे 9 फरवरी की आप घटना देख लीजिए, जब पिछले साल 9 फरवरी को पूरा हुजूम एक तरह से उत्तराखंड की सड़कों पर आ गया था। उस वक्त भी बेरोजगारों को 9 दिन के लिए जेल भेजा गया था, उनके साथ प्रताड़ना हुई थी। और ये प्रताड़ना हमेशा उत्तराखंड के बेरोजगारों के साथ जब से ये धामी सरकार है या फिर उससे पहले भी, लेकिन जब से धामी सरकार आई है तब से लगातार प्रताड़ना और बढ़ती जा रही है अगर हम अपनी मांगे उठाते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि जो एक प्रोसीजर है, जैसे चयन करने का और सारी विज्ञप्ति निकालने का, उसके बाद रिजल्ट का एक प्रोसीजर है, तो वो कहीं प्रोसीजर बहुत टाइम लेता है, तो आपको नहीं लगता उसमें टाइम लग रहा होगा शायद से? या फिर आपको लगता है कि कोई एक लिंक है जो टूटा हुआ है, जो आगे नहीं बढ़ पा रही है प्रोसीजर? देखिए, इस लिंक जो आप कह रहे हैं, इस लिंक को टूटते हुए हमने इसको रोका था जब 9 फरवरी की घटना हुई थी पिछले साल। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि ये धीरे धीरे अपने काम को जो है आगे बढ़ाते रहे। मतलब अगर जो रिजल्ट पहले जो है 1 साल 1.5 साल जिस रिजल्ट को आने में लग जाते थे, वो रिजल्ट ये 10 दिन में निकाल दे रहे थे। अब आज आप ये सोचिए कि 1 लाख बच्चा अगर परीक्षा फॉर्म भर रहा है तो उस भर्ती जब लिखित परीक्षा होती है तो 1 लाख भर्ती जो अभ्यर्थी हैं उनका रिजल्ट निकालने में महज ये 10 दिन ले रहे थे। लेकिन अब जब समय धीरे धीरे गुजर रहा है तो उन्हीं 1 लाख बच्चों के लिए कह रहे हैं अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हो रहा। मतलब 2-2 3-3 महीने अब फिर से लगाना इन्होंने शुरू कर दिया है। तो इसका मतलब साफ है, इसका मतलब ये है कि एक बार फिर से उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है अपनी जो कार्यप्रणाली है उस पर फिर से ढीला साबित हो रहा है। और जब आदमी अगर ढीला साबित होगा, खासकर जब ऐसे आयोग ढीले साबित होंगे, तब उन्हें उत्तराखंड बेरोजगार संघ वहां पर मिलेगा उनको। अच्छा, जो ये आप कह रहे हैं कि ढीले साबित हो रहे हैं, तो ये कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ पे इनकी एक बैकडॉ है, कैसे आ रही है ये सब चीजें?
वापस ऐसे कैसे हो रहा है? क्योंकि बीच में अगर आप कह रहे हैं कि वापस ठीक हो गया था, तो ऐसा दोबारा वापस ये बाकी बेरोजगार संघ वापस क्यों इन लोगों को चेतना जताना चाह रहा है? तो भाई आदत है ना, आदत है, पुराना आयोग है, उसको आदत ही है। जब से आयोग खुला है 2015 से, तब से उसकी आदत ऐसी रही है। अब ये मान लो तुम वहां पर कितने भी, तुम वहां पर नए अफसरों को बैठा दो, कितने भी नए कर्मचारियों को बैठा दो, अगर आयोग का चुंबक जो होता है अगर वो उन पे चिपका हुआ है तो वो दूर नहीं जा सकता। भले ही उसमें पिछले इनके आयोग के जो अध्यक्ष थे, सचिव थे, यहाँ तक कि इनका जो परीक्षा नियंत्रक था, वो तीनों आज जेल में सुद्धोवा लगे। तो आप समझ सकते हैं उनके जेल में होने के बावजूद भी ये तीनों जो फिर से नए आए, ये भी उसी स्थिति में चल रहे हैं। तो भाई हमारी साफ डिमांड है, हमारी सिर्फ डिमांड ये है कि भाई आप ज्यादा देर मत कीजिए, चाहे वो नई भर्ती विज्ञापनों को लेकर हो, चाहे वो रिजल्ट को लेकर हो, या फिर चाहे वो जो है परीक्षा परिणाम जारी करने को लेकर हो, आप उसको तत्काल जारी कर दीजिए। क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि भाई आचार संहिता अब लगने वाली है, आचार संहिता लगभग जो है 12 या 13 तारीख से लग जाएगी। तो बेरोजगार ये सोच रहा है कि अगर आचार संहिता से पहले हमारे रिजल्ट सब कुछ आ जाते तो अच्छा होता, क्योंकि आचार संहिता के बाद आयोग काम नहीं करेगा, उसके बाद कुछ नहीं होता है। इसके अलावा लगभग पूरे साल भर आचार संहिता रहने वाली है। कैसे? क्योंकि पहले अभी लोकसभा चुनाव है, आचार संहिता लगेगी जून तक, जून के बाद जो है फिर नगर निकाय के चुनाव है, यानी कि नगर निगम वाले, फिर आचार संहिता लग जाएगी। उसके बाद नगर पंचायत के चुनाव है, फिर आचार संहिता लग जाएगी। मतलब पूरा साल भर जो क्या होगा, सिर्फ आचार संहिता का साल रहेगा ही। लेकिन जो प्रोसीजर है कि आचार संहिता लगने के बाद विज्ञप्ति नहीं निकलती, सिर्फ विज्ञप्ति जो है वो नहीं निकलती, उसके अलावा जो एग्जामिनेशन है, जो प्रोसीजर है, वो वैसा ही चलता रहता है, चाहे किसी की भी सरकार हो या आचार संहिता लागू हो। कैसे कैसे चल जाएगा? क्योंकि जब पूरा पुलिस फोर्स तुम्हारा वहां रहेगा, स्कूलों की ड्यूटी, शिक्षकों की ड्यूटी पूरी वहां रहेगी, पूरे लोकसभा चुनाव में सभी की ड्यूटी रहेगी, तो फिर कैसे एग्जाम हो जाएगा? आज तक उत्तराखंड में ऐसा कभी हुआ नहीं है। जो एग्जाम होते हैं वो आचार संहिता के बीच नहीं होते हैं। अभी बोर्ड की परीक्षा है तो कोई एग्जाम अभी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि भाई सारे शिक्षक तो वहां रहेंगे जिन्होंने अभी एग्जाम कराने हैं, तो वो शिक्षक तो अभी उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा की तैयारियों में लगे हैं। इसी के अनुरूप जो है, जब लोकसभा चुनाव होंगे या फिर जो आचार संहिता रहेगी, जो अन्य जो भी चुनाव होंगे आने वाले समय में, उस समय भी यही लोग पूरी ड्यूटियों में रहेंगे। तो भाई उत्तराखंड तो एक छोटा सा प्रदेश है, यहाँ पर एक साथ ये हो नहीं सकता है कि एक साथ ये जो है परीक्षा भी करा लें, लोकसभा चुनाव भी निपटा लें, इधर से भर्ती भी ला जाए, रिटर्न भी करा दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो बेरोजगारों को इसी में गुमराह किया जा रहा है, सरकार जो है इसी बात को लेकर गुमराह कर रही है। तो हमारी साफ सी डिमांड थी कि आचार संहिता से पहले आप ये सब जारी कीजिए। चलिए, देखने वाली बात ये होगी कि आयोग आपकी सुनता है, क्या नई विज्ञप्तियां अभी जारी होंगी या नहीं। उसके अलावा जैसे ये 8 मार्च से जनसंपर्क यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग, तो इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए, यात्रा हमारे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के जो हमारे अध्यक्ष हैं भाई श्री बॉबी पंवार जी, उनके नेतृत्व में ये यात्रा चल रही है। और बॉबी पंवार जी को उनकी टीम ने, जो हम पूरी टीम है बॉबी भाई की, उन्होंने ये ठाना है कि उनको टिहरी लोकसभा सीट से इस बार में सांसद प्रत्याशी के रूप में आगे बढ़ाना है। तो वो चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव की घोषणा हो चुकी है और हम चुनाव पे जा रहे हैं। तो उसके लिए जो भी चीजें होती हैं, चाहे वो यात्रा हो, तो हम इसके लिए हम यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा की चुनाव में कूदने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बेरोजगारों पर लाठियां चल रही हैं, हम चुनाव में इसलिए जा रहे हैं। इसके अलावा अंकिता भंडारी जैसा जो केस है, आप लोग भी सुनते होंगे, वहां पर अब तक जो है कुछ हुआ नहीं है, जांच एकदम ढीली है, इसलिए लोकसभा चुनाव में कूदने की जरूरत पड़ी है। इसके अलावा जो प्रदेश में लगातार जो घटनाएं हो रही हैं, आप देख रहे होंगे, रोज चोरी की, डकैती की, कभी किसी लड़की की हत्या हो जाती है। कल ही आप देखो करणपुर में कितना बड़ा कांड हुआ था, तो हाँ हादसा हुआ। तो आप देखिए, पुलिस न जाने पुलिस सिर्फ कहां पर रह रही है, मुकदमे दर्ज करने पर रखी है समाज सेवियों पर। अब जो उनको असल में चीजें करनी थी, जो उनको इन घटनाओं को रोकना था, वो बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। तो हमारा ये था कि भाई अगर इनसे नहीं हो पा रहा है तो कम से कम बेरोजगारों को एक ऐसा प्रतिनिधित्व करने वाला युवा मिले जो संसद पर जाकर उनकी आवाज उठा सकता है। तो उसमें सारे बेरोजगारों ने जो बैठकें हुई हैं, अलग अलग प्रांत, हमारे अलग अलग जगहों पे जो बैठकें हुई हैं, उन्होंने ये ठाना है कि बॉबी पंवार जी जैसा जो मजबूत युवा है उसको आगे बढ़ाया जाए। और यही जो यात्रा है 8 तारीख की, 8 तारीख से शुरू हो रही है
और 8 से 4 दिन तक यात्रा चलेगी और लगभग जो है पूरे जौनसार होते हुए, मसूरी होते हुए, बड़कोट, उत्तरकाशी, पूरे लगभग जो है 10 विधानसभाओं को ये यात्रा कवर करने जा रही है और एक भव्य तरीके से जो है रोड शो होगा, पैदल हम चलेंगे और काफी हमें अभी से ही हमें जो है काफी इसमें सुझाव भी मिलने लगे हैं और काफी लोग जगह जगह में हमारा इंतजार भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत उत्तराखंड की बहुत ज्यादा ये अच्छी यात्रा होने जा रही है, ऐतिहासिक यात्रा ये होने जा रही है। चलिए, आपके लिए, आपको इस चीज के लिए शुभकामनाएं और आई होप कि सब चीज अच्छी जाए। लेकिन एक सवाल ये है कि जैसे अभी आपने आयोग की चुंबक की बात करी कि सब चीजें करप्ट हो जाती हैं, तो आपको क्या लगता है, पॉलिटिक्स एक कहा जाता है दलदल है, तो आपको नहीं लगता कि जो आपका प्रत्याशी है बॉबी पवार जी है, वो कहीं ना कहीं करप्शन की चपेट में आ सकते हैं? देखिए, करप्शन की चपेट में कैसे आ सकते हो आप बताइए। जिस आदमी ने उसी आयोग के भीतर 3 जो मैंने नाम लिया आपके, सचिव, परीक्षा नियंत्रक और अध्यक्ष को सिद्धूवाला जेल पहुंचाया हो, जिस आदमी ने 100 से ज्यादा भ्रष्टाचारियों को, वो तो 3 थे, बाकी 97 लोग अलग थे, उनको जिसने जो है सिद्धूवाला जेल पहुंचाया हो, वो आदमी कैसे भ्रष्टाचार कर सकता है? और हमारी टीम ने यह ठाना है कि अगर वो बॉबी भाई अगर प्रत्याशी बनते हैं और अगर मान लीजिए उनसे भ्रष्टाचार होता है तो टीम पूरी हट जाएगी। तो हमने तो पूरा वो चीजें की, तो हम साफ सी बात है कि वो व्यक्तित्व जिसके साथ पूरा उत्तराखंड का युवा जुड़ा है वो कभी भ्रष्टाचार में लिप्त हो ही नहीं सकता है। इन्होंने न जाने उसकी कितनी जांचें करा दी। अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त होता तो उस पे करोड़ों के ऑफर आ रहे थे अभी बीच में ही। तो भाई आप हट जाइए इससे, करोड़ों के वो चाहते हैं अपना करोड़ों के ऑफर लेके अपना चले जाते, क्या यहाँ पर बैठने की जरूरत थी? तो भाई वो तो उससे सांसद प्रत्याशी के बाद से ज्यादा पैसा उसे अभी मिलने वाला था, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने ठान लिया कि भाई हमें आगे बढ़ना है, युवाओं के साथ आगे जाना है। तो अगर उनको जरूरत होती तो वो कर देते। इसीलिए सारे बेरोजगार साथ हैं और हमें भरोसा है, भरोसा नहीं पूरे उत्तराखंड की जनता को भरोसा है कि बॉबी पवार जो है भविष्य में इस उत्तराखंड के लोगों के साथ अन्याय नहीं करेंगे बल्कि न्याय करेंगे। इसलिए हम 14 से इस यात्रा को लेकर चल रहे हैं। चलिए, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से और हमारे दर्शकों की तरफ से। आप लोग सभी लोग देखते रहिए न्यूज लाउड 05। मैं हुमाम यावर, कैमरामैन अरुण के साथ। न्यूज लाउड 05, नया दौर, नई आवाज। धन्यवाद।